हम सब उतारे तेरी आरती। ताली बन गई है। अरे नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ। अरे हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, दुखियों के दुख को संभालती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अरे माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ। ये आशीष छोटू है जिन्होंने कर कमलों के माध्यम से ये मुद्रिकाओं का हार बनाकर स्वागत किया है। एक बार ताली हो जाए छोटू के लिए। पढ़े लिखे विद्वान बने माता पिता का नाम रोशन करें। अरे माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता सब पर करना बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को संभालती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अच्छा अभी सावर से और छोटू की तरफ से अभी हैं सावर से ये मुद्रिकाओं का हार बनाकर स्वागत किया है। ताली हो जाए छोटू के लिए जोरदार। आशीर्वाद भगवान का बना रहे, खुशहाल जीवन मंगलकारी, पढ़े लिखे विद्वान बने माता पिता का नाम रोशन करें। आज रुक्मिणी पूजा करके मंदिर से बाहर निकल के आती हैं और जैसे ही मंदिर से बाहर आई है निकल के तो भगवान पीछे खड़े हुए थे कृष्ण श्याम सुंदर, वो भी आगे आ गए और जैसे ही आगे आए अब रुक्मिणी ने देखा श्याम सुंदर को, लेकिन भगवान चक्कर में पड़ गए क्योंकि सहेलियां कई एक थी, भगवान चक्कर में पड़ गए। ये रुक्मिणी पता नहीं कौन सी हैं, लेकिन रुक्मिणी इतनी चालाक थी उन्होंने सोचा कि हमारे बदले दूसरे को ले जाए। जिस कलाई में वो कंगन बांधे हुई थी वही कलाई ऊपर की और कहा कि अपनी मुरली हमें दिखाओ। और जैसे मुरली की बात कही समझ गए कि ही रुक्मिणी हैं और भगवान ने आगे बढ़ के रुक्मिणी की कलाई को पकड़ लिया है और कलाई पकड़ के रथ की तरफ लेकर के चल दिए। इधर रथ खड़ा हुआ है, लेकिन जो साथ की सहेलियां थी वो एकदम वहां से भागने लगी और भागती जा रही हैं और क्या कह रही हैं, कन्हैया ले गए रुक्मिणी को ले गए कन्हैया ले गए कन्हैया ले गए सवरिया ले गए। चलो चल के घेरे अंगार कन्हैया ले गए। अब सहेलियां भागती जा रही हैं लेकिन रास्ता में रुकुम मिल गया। रुकुम बोला ए लड़कियों कौन कैसे ले गया? बाबा भैया क्या हो गया? ले गया हाँ। कौन? जीजी को। कौन ले गया? एक कारो कर में बसरी आई। अच्छा जीजी तो पानी में फड़फड़ाए। भैया करिया तो हाय बहन हमको ले गौरे जी को ले गौरे हाय जी को ले गौरे भैया करिया तो। लेकिन जैसे ही ये सुना ना रुकुम दौड़ पड़ा और जाकर के कहा सुषपाल से जहीं बैठे रही हो, क्यों जहीं मोर धने बैठे रही हो, पलंग बुकर उठा ले गो। क्या ले गया? रुक्मिणी को ले गया और तुम यहीं बैठ रहे हो। इधर ही गया है मंदिर की तरफ। चलो दौड़ पड़े सब लोग।
फौज को आदेश दिया पकड़ो उस काले कलयुटे को, लेकिन भगवान भाग करके नहीं गए। भगवान ने रुक्मिणी को रथ में बैठा दिया, बोले आ जाओ बढ़ के आ जाओ, और दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। जरा सिंधु सुसपाल दो से अकेलो ही काना भिड़ेगो, अरे जरा सिंधु सुसपाल दो से अकेलो ही काना भिड़ेगो, अकेलो ही काना दो के जे मोह कार्य करेगो, रट्टू पड़ेगो कन्हैया ले गो चलो चल के घेरे अंगार समरिया ले गो ये लल्लू छोटू है और नाम ही लल्लू है और है हूं छोटू। मुद्रकाओं को हार बना करके स्वागत कर रहे हैं, ताली हो जाए छोटू के लिए। अभी तो छोटा हाथी हूं, बड़े होके ट्रक बनूंगा। असीम कृपा भोलेनाथ की बरसती रहे, बड़े लिखे विद्वान बने, माता पिता का नाम रोशन करें। तो आज इधर बलराम को मालूम पड़ा तो बलराम भी दौड़े चले आए, और बलराम का तो ये हिसाब है, हल में फंसाए मूसल की ठोकर लगाए, धान कैसी भूसी रख देने करके सारी सेना को परास्त कर दिया, और अंत में भगवान ने रुकम को पकड़ लिया। तुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि सारी लीला तो तेरी रची हुई है, तू सनातन धर्म के विरुद्ध चल रहा है, अधर्म कर रहा है, आज नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही मारना चाहा तो रुक्मिणी रथ में से बैठी देख रही थी, और रुक्मिणी ने विचार किया अगर मेरा भैया मर गया तो मैं समाज में बदनाम हो जाऊंगी, समाज के लोग ये कहेंगे कि भैया को मरवाने के बाद विवाह किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उतर आई और दोनों हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ी हो गई, कहा कि मेरे भैया को मत मारो, कि मेरे भैया ना मारो और मेरी भाभी रोएगी, मेरे भैया ना मारो मेरी भाभी रोएगी। फागुन के महीने में आंसू भर रोएगी, फागुन के महीने में आंसू भर रोएगी। इसलिए मेरे भैया पर कृपा कर दो। भगवान ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो छोड़े दे रहे हैं, पहले में मेरा मन तो नहीं कर रहा है कि हम इसे छोड़ें। और उसी समय और पद्म माधुरी डॉक्टर साहब की तरफ से पुनः 121 रुपया दक्षिणा अलग से भेंट की जा रही है। ताली हो जाए डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब को प्रसाद तो दे दो। भैयाओ, भगवान ने रुकम को छोड़ा तो कैसे छोड़ा? आधे सर के बाल, आधी दाढ़ी मोछ साफ करा के छोड़ा, कुरूप बना के। तो वो अपने उस कुंदनपुर में नहीं गया, उसने तो एक नया नगर बसाया था भोजकट नाम का, उसमें निवास किया था। इधर भीष्मक जी महाराज को जब मालूम पड़ा है कि हमारे इस नगर में श्याम सुंदर आ चुके, तो स्वयं चल करके गए और बड़ा आदर सम्मान किया, भगवान का बुला करके लाए हैं। आंगन में जहां मंडप लगा हुआ था, और बलराम से कहा कि आप बारात सजा करके लाइए, और बलराम द्वारका से बारात को सजा करके लाते हैं। आज विधिवत तरीके से भीष्मक जी महाराज के आंगन में विवाह होने के लिए जा रहा है। आगे आओ, चलो वहीं सही, उधर ही ठीक है, इधर जगह कम है। पहले तो बरमाला पकड़ाओ, कमेटी के लोगों व्यवस्था बनाओ, बैठ जाओ, जगह मिल जाए वहां। काऊ इलेक्शन पे खड़े हो तो मत बैठियो, तो बैठ जाओगे तो बेइज्जती हो जाएगी, और बैठ से खड़े हो तो बैठ जाओ भैया। हाँ, आप लोग तालियों से स्वागत करेंगे, ठीक है? पहले रुक्मिणी बरमाला डालेंगे, डालो बेटा, आप भी डालिए। कृष्ण ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करदोधर मंगलम पुंडरीकाय छाय मंगल आयो तनो हरि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, रुक्मिणी मैया की जय। और कुर्सी पर बैठा लो और कुछ मिष्ठान लेकर के आओ।
बतासे वगैरह कुछ है कार्यकर्ताओं, लेके आओ मिष्ठान। और परीक्षित जी महाराज, एकपति महाराज आज उठ करके धर्मपत्नी के सहित, और आज कन्यादान बड़े हिसाब से होगा।